हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललोएड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी की, जिसे ललोएड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो अपडेट ये है कि इसका जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला था वो फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और ये इसका नया डेट जारी कर दिया गया है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है वो कब होते हुए दिखाई देगी और ये किस तारीख को होते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा चूंकि आप जानते हैं कि ये जो जून का महीना चल रहा है उसका अंतिम सप्ताह सोमवार शुरू होता हुआ दिखाई देगा और इसमें जो इस सप्ताह का जो टारगेट है ललोएड स्टील से संबंधित उसको वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो अप साइड टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है, जो लो साइड टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें अगर कुछ और भी अपडेट निकल के सामने आए होंगे, कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 21 जून को मार्केट बंद हुआ था तो ये जो कंपनी है 69 रुपये 63 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल इसमें लगभग आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो आधे % की तेजी दिखाते हुए नजर आएगा। और ये जो कंपनी है 1 महीने की बात करेंगे तो 8% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगा। जबकि बात करेंगे 6 महीने की, तो ये जो कंपनी है 6 महीने में लगभग अपने शेयर होल्डर को 52% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। लेकिन जैसे ही ये टेल डेट की बात करेंगे तो ये जो कंपनी 60% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगा अपने शेयर होल्डर को। और 1 साल की अगर बात करेंगे तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 55 से 56% का रिटर्न निकाल के दिया है। और चूंकि ये जो कंपनी है ये NSE पे जल्द ही लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NSE पे 2023 20 अक्टूबर को लिस्ट हुई थी 46 रुपये 85 पैसे पे। तब से लेके अभी तक ये 48% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। लेकिन जब आप BSE पे इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ये कंपनी 2 रुपये से बढ़ के इसमें लगभग 70 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो कंपनी है एक मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देते हुए दिखाई देगी। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 तारीख को 2 न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जो न्यूज निकल के आई है वो फिलहाल इसके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से संबंधित न्यूज है, जो कि ये बताता है कि जो भी शेयर होल्डर का जो सर्टिफिकेट गुम हो गया रहता है उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है शेयर से संबंधित। और जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आई है वो जो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अर्थात 20 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे उसके बारे में यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 20 जून को ये न्यूज निकाल के दिए हैं उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी 15 जून यानी सैटरडे को एक मीटिंग करते हुए दिखाई दी थी और इसमें एक अप्रूवल पास होता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें ये बताया गया था जो इसका जो 30 जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला था 9 जुलाई को वो फिलहाल पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये जो कंपनी है वो 26 जुलाई को अपना एनुअल जनरल मीटिंग करते हुए दिखाई देगी, 30वीं अर्थात 26 जुलाई का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये जो फैसले होंगे उन 26 जुलाई को उसका प्रभाव न केवल शेयर होल्डर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा बल्कि इस कंपनी को भी अच्छा खासा ये प्रभावित कर सकता है। इसलिए 26 जुलाई का जो डेट है इसे जरूर रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 21 जून को जो मार्केट बंद हुआ है उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी है उसको 21,90,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से लगभग 7.5 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि भले ही इस कंपनी में अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो उनका भरोसा इस पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और मात्र 34 से 35% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इस पे ट्रेडर की भूमिका बहुत तेजी से देखने को मिल रही है और यही कारण है कि ये जो कंपनी कभी अच्छी खासी तेजी दिखाती है और कभी अच्छी खासी ये गिरावट में आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो ट्रेडर हैं वो लगातार इसमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनकी भूमिका इसमें फिलहाल कम देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में
पूरा डिटेल से जानकारी निकालिए कि ये जो कंपनी है करती क्या है, इसका काम क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है, और इसके अलावा इसका जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स होते हैं, उन दोनों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के सामने आया है वो फिलहाल मार्च 2024 में 57.25 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मार्च में ही 57.25 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि अक्टूबर के महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्ड लगभग 60% के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि घट के ये 57.25 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसका जो प्रमोटर हैं वो इसमें अपने प्रमोटर होल्डिंग में तो अच्छा खासा गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो फिलहाल 40 से बढ़ के, यानी अक्टूबर 2023 के क्वार्टर में जहां 40% के आसपास होते हुए दिखाई दे रही थी, वो बढ़ के फिलहाल 42.55 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो कमी आई है उसके बावजूद भी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50+ बना हुआ है, और जनरली ये माना जाता है कि किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50 के ऊपर रहता है तो वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने की संभावना रहती है, और ये डिसेंट एक होल्डिंग माना जाता है। और जो प्रमोटर होते हैं वो फिलहाल तन मन धन से काम करते हुए दिखाई देते हैं और अपने कंपनी के बारे में अच्छा खासा सोच रखते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप और मिड कैप में आती हुई दिखाई देती है, इसलिए जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो माइक्रो स्टॉक होते हैं, उसकी तुलना में थोड़ा सा ये कंपनी कम रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने देना चाहिए। इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। और इसका जो मार्केट कैप फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लगभग 800 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसके वीकली टारगेट की, तो चूंकि ये वर्तमान में 69 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है फर्स्ट अप टारगेट, वो कंपनी का लगभग 78 से 79 रुपये के बीच में दिया जा रहा है। जो सेकेंड अप टारगेट है वो 84 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है, और जो थर्ड अप टारगेट दिया जा रहा है इस वीक का वो 90 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। जो फोर्थ अप टारगेट है वो लगभग 99 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसका जो टारगेट रेंज दिखाई दे रहा है इस सप्ताह का अपसाइड का, वो 78 रुपये से लेके और 99 रुपये के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बारे में कुछ अभी हाल ही में ऐसी न्यूज़ें निकल के सामने नहीं आई हैं जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये जो कंपनी है वो अपने अपसाइड टारगेट को अच्छा खासा हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इस कंपनी में ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल गई और ऑपरेटर इस कंपनी में घुस गए, तो हो सकता है कि ये जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे तो हिट करेंगे, इसके साथ ही साथ सेकेंड अप टारगेट को भी हिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहता है तो इसका प्रभाव इस कंपनी पे पड़ता है। तो न केवल ये कंपनी जो अपना फर्स्ट अप डाउन टारगेट जो कि 62 रुपये 50 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है उसे ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि जो सेकंड डाउन टारगेट है 56 रुपये 84 पैसे का, उसके तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। और जो थर्ड डाउन टारगेट है और जो फोर्थ डाउन टारगेट है ये इसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल वर्तमान में ये 69 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और ये इसका जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 62.5 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। और जनरली ये देखा गया है कि ये जो कंपनी है वो 60 रुपये से लेके और 70 रुपये के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली है पिछले 1-2 महीनों में। और इसका जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल उसी रेंज में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और ये देखने का प्रयास करिए कि क्या ये जो कंपनी है वो फिलहाल ये इसका अप साइड दिखाते हुए नजर आती है या डाउन साइड। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।